ओम, नमस्ते जी। आज का हमारा विषय स्त्री प्रकरण में यस्य नियम से प्रारंभ हो रहा है। किससे हो रहा है? यस्य नियम से। यस्य नियम कहता है कि यय प्रत्यांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। इसी के साथ अगला नियम आता है स्त्री प्रकरण में हलस तद्धि तस्य। क्या नियम है? हलस तद्धि तस्य। हलस्तद्धितस्य क्या कहता है कि भय संज्ञक अंग के हल से उत्तर तद्धित प्रत्यय के उपधाभूत यकार का लोप होता है इकार परे रहते। क्या परे रहते? इकार परे रहते। ठीक है। किसका लोप होता है? यकार का लोप होता है। किसका होता है? यकार का। ठीक है। आइए उदाहरण के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे सामने शब्द है गार्गी। क्या शब्द है? गार्गी। देखो, गार्गी में शब्द क्या है? गर्ग है। गर्गस्य अपत्यम स्त्री अर्थात गर्ग गोत्र की स्त्री। हम्म? अब गर्ग गोत्र की स्त्री है तो गार्गी कौन से विभक्ति का रूप है? तो इसमें गर्ग के साथ गस प्रत्यय आता है। सु औ जस अम औ षष्ठाभ्याम विस्केभ्याम बस, ये नियम पढ़ा होगा आपने। शुरुआत में समास आदि करके और गस आदि प्रत्ययों का सुपों का लुक करके फिर उसके बाद इसको हम सिद्ध करेंगे। सर्वप्रथम क्या आया है? गर्ग प्लस गस। अब गस आ गया तो गर्गादिभ्यो यय। गर्गादिभ्यो यय हमने पूर्व कक्षाओं में नियम पढ़ा था। तो नियम क्या कहता है कि सूत्र से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक यय प्रत्यय हो। कौन सा प्रत्यय हो? यय प्रत्यय हो। अब गर्ग, गश और यय हमारे पास शेष रहा। कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और शुपो धातु प्रातिपदिकयो से शुपों का लुक कर देंगे। जिस प्रकार हमने समास प्रकरण में सुपों का लुक किया था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। अब लुक अर्थात लोप होना। सुप क्या है इसमें? गर्ग, गस और यय में सुप कौन सा है? तो सुप है गस। कौन सा है सुप? गस। अब जब गस का लुक हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहा? गर्ग यय। और जब गर्ग यहीं शेष रह जाएगा तो यकार की हम हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? गर्ग य। हम्म? तो अभी पूर्व में हमने नियम पढ़ा था एक। क्या नियम पढ़ा था? तद्धि तेस्व चामादे। सूत्र से आदि अच को वृद्धि कर देता है। अब गर्ग में आदि अच क्या है? प्रथम गकार में अकार। और जब प्रथम अकार को वृद्धि हो जाएगी तो क्या होगा? ए को आ। तो हमारे पास रूप क्या बना है? गा, अर्थात गार्ग प्लस ये। हम्म? अब गार्ग प्लस ये बनने के पश्चात यचि भम नियम आता है। यचि भम नियम क्या कहता है कि सूत्र से अंत्य आकार की भय संज्ञा हो जाएगी। अभी अभी हमने एक नियम पढ़ा था हलस तद्धि तस्य। यही नियम पढ़ा था ना? है। उसका यहाँ भय संज्ञक के साथ में क्या था? हम्म? अभी आगे पढ़ेंगे। यचि भम से भय संज्ञा हो गई और यचि भम से भय संज्ञा होने के पश्चात अब भय संज्ञा किसकी होगी? अंत्य आकार की। अब गर्ग के अंतिम गय में अ है, उसकी इत संज्ञा हो गई, भय संज्ञा हो गई। और भय संज्ञा होने के पश्चात शेष क्या रहा है? यस्य तीचय से नियम से भय संज्ञक का लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहा? गार्ग प्लस ये। हम्म? और बनाना क्या हमें? गार्गी। अब गार्गी जब बनाना है तो अब हम जो अभी नियम पढ़ा था यश्च, गार्ग प्लस यह बनाने के पश्चात यश्च नियम पढ़ेंगे। यश्च क्या कहता है कि सूत्र से स्त्रीत्व की विवक्षा में ययंत से गीप प्रत्यय होता है। अर्थात यय जहां पर अंत में है, अर्थात यय प्रत्यय जिसके अंत में है उससे क्या हो जाएगा? गीप प्रत्यय होता है। अभी हमने ऊपर नियम पढ़ा था ना, यय प्रत्यांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। ययश्च नियम से अब वही कार्य यहाँ हो रहा है। और यय प्रत्यय किससे आया था?
गर्गादिभ्यो यय। अब जब इतना कार्य हो जाता है, ययश्च से यय प्रत्यय आ जाता गीप प्रत्यय आ जाता है, गीप का हमारे पास शेष क्या रहेगा? देखो हमने पूर्व सिद्धियों में आपको बताया था इत संज्ञा प्रकरण के अनुसार कि इत संज्ञा में किन-किन नियमों के माध्यम से कौन-कौन से अक्षरों का हम इत संज्ञा करके लोप कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आप यहाँ भी करेंगे, ठीक है? गार्ग प्लस ये को हम मिला देंगे, गार्ग्य बन गया। उसके बाद गीप आ गया, गीप का हमारे पास शेष रहेगा ई। अब गकार की तो हम लसक्वत दिते से गकार की संज्ञा कर देंगे और हलंत्यम से पकार की संज्ञा कर देंगे और पकार की संज्ञा होने के पश्चात फलस्वरूप तस्य लोप से इनका हम लोप कर देंगे और लोप होने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहेगा? ई। और जब ई शेष रह जाएगा तो यचिव हमसे भयसंज्ञा पुनः कर देंगे यकार के आकार के लिए, अंत्य आकार की भयसंज्ञा कर देंगे और भयसंज्ञा करने के पश्चात यस्य तीच से भयसंज्ञा का लोप। लोप होने से पूर्व एक नियम आता है असिद्ध वदत्राभात है। असिद्ध वदत्राभात क्या कहता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। असिद्ध वदत्राभात क्या कहता है कि सूत्र से अभीय कार्यों के परस्पर असिद्ध होने से हैं? जो कार्य होने थे अर्थात यस्यति से भय संज्ञा का लोप जो होना था उसको असिद्ध होने से हलस्तद्धितस्य इससे हलस्तद्धितस्य से अ, सूत्र की दृष्टि में अकार के लोप के असिद्ध होने पर यकार को उपदा में मान लिया जाता है? अब जब यकार उपदा में आ जाएगा, अकार का लोप नहीं होगा तो क्या होगा? है अलस्तस्य से इकार परे रहते भय संज्ञक अंग से उत्तर है तद्धित के उपदाभूत यकार का लोप हो जाएगा और जब यकार का लोप हो जाएगा तो हमारे पास क्या शेष रहा? हम्म? गार्ग प्लस ई और इनको मिला देंगे तो रूप क्या बन जाएगा? गार्गी। हम्म? और स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे जो कि हमने सुबंतों में भी आपको पूर्ण रूप से समझा रखा है और स्त्री प्रकरण में भी हमने प्रारंभ की कक्षाओं में स्वाद्योत्पत्ति विभक्ति के बारे में विस्तार से बता रखा है। आप वहां से भी आराम से देख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो अगला नियम आता है प्राचाम सफह तद्धितः। क्या नियम आता है? प्राचाम सफह तद्धितः। अब प्राचाम सफह तद्धितः क्या कहता है कि प्राचाम अर्थात पूर्व देश में रहने वाले आचार्यों के मत में ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में सफ प्रत्यय होता है और वह तद्धित संज्ञक भी होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? सफ प्रत्यय। और कौन सा संज्ञक होता है? तद्धित संज्ञक। तद्धित प्रत्यय हमने पढ़े है ना, पूर्व में पढ़े थे, आगे भी पढ़ेंगे और यहां भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब इसी के साथ आगे एक और नियम आ जाता है। क्या नियम आता है? सिद्ध गौरादिभ्यश्च। अब सिद्ध गौरादिभ्यश्च क्या कहता है कि सिद्ध क्या सिद्ध प्रातिपदिकों से तथा गौरादि गण में पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है? गीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीस प्रत्यय होता है। और जब गीस प्रत्यय होता है तो हमारे पास उदाहरण क्या बनेगा? अब पूर्व में बना था गार्गी, अब यहां क्या बनेगा? गार्ग्यायणी। क्या बनेगा? गार्ग्यायणी। अब गार्ग्यायणी जब रूप बनेगा तो गर्गस्य युवापत्यम स्त्री। अब पूर्व गार्गी के समान ही यहां पर भी चलेगा। गर्ग प्लस गस गर्गादिभ्यो यय से अपत्य अर्थ में तद्धित संज्ञक यय प्रत्यय हो जाएगा और यय प्रत्यय होने के पश्चात कृत तद्धित समासास्य से प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिकयो से सुपो का लुक, जिस प्रकार गार्गी में हमने किया था है। और हलंत्यम से यकार की इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। लोप करने के पश्चात देखो पूर्व के समान ही कार्य चलते आ रहे हैं, यहां तक पूर्व सिद्धि जैसे गार्गी में बना था वैसे ही चलता आ रहा है। तद्धिते स्वचामादे से आदि यच को वृद्धि कर दी, गार्ग बन गया। यची भम से भय संज्ञा कर दी और यस्य तिचे से भय संज्ञा का लोप कर दिया।
गार्ग, यह हमारे पास शेष रह गया। और पूर्व में हमने यस्येति ययस्य से गीप प्रत्यय लेके आए थे। अब यहाँ एक नियम आया हुआ है, अभी हमने पढ़ा था। कौन सा? प्राचाम सफ तद्धितः। नियम क्या कहता है कि सूत्र से ययंत से स्त्रीत्व की विवक्षा में विकल्प से सफ प्रत्यय होता है। एक बार सफ प्रत्यय होगा और एक बार नहीं होगा। हम्म और जब सफ प्रत्यय होगा, जब क्या बनेगा? गार्ग्यायनी। और जब सफ प्रत्यय नहीं होगा, तब गार्गी। हम्म और सफ प्रत्यय होने के पश्चात शेष क्या रहेगा हमारे पास? फ। स की हम एक नियम आता है इत्संज्ञा विधायक नियमों में, सह प्रत्यय। केवल ये मूर्धन्य सकार का ही सकार को ही इत्संज्ञा करता है। और जब इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी है और तस्य लोप से इसका लोप कर देंगे, तो हमारे पास शेष क्या रहा? गार्ग्य प्लस फ। अब एक नियम हमने पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ा था और विस्तार से इस नियम पर हमने चर्चा की थी। नियम है आयने यिनि यियः फढ ख च छ घाम प्रत्यादीनाम। है? नियम क्या कहता है कि सूत्र से प्रत्यय के आदि फकार के स्थान पर आयन आदेश हो जाएगा। अब कर्म से दे रखा है फढ ख है आयन य यिनि य, कर्म से इनके स्थान पर हो जाएंगे। हम्म अब फ था, फ के स्थान पर क्या होगा? आयन। है? जब आयन आदेश हो जाएगा किसके स्थान पर? केवल फ के स्थान पर, अ के स्थान पे नहीं, केवल फकार के स्थान पर। और आयन आदेश होने के पश्चात गार्ग्य प्लस आयन प्लस अ है। यह चीज हमसे भय संज्ञा कर देंगे अंत्य आकार की यकार के, और यस्य तीचे से लोप कर देंगे। और जब लोप हो जाएगा तो गार्ग्य प्लस आयन, और इनको मिला देंगे तो गार्ग्यायन है बन गया। और गार्ग्यायन बन गया तो नकार को नकार करने के लिए एक नियम हमने पढ़ा था पूर्व में भी, अट कुपवांग नुम वय वाये अपि। क्या कहता है कि सूत्र से नकार को नकार आदेश हो जाएगा। और जब नकार को नकार आदेश हो जाएगा तो क्या बन गया? गार्ग्यायन है। जब गार्ग्यायन बन जाएगा, हमें बनाना क्या है? गार्ग्यायनी। यही बनाना ना। अभी पूर्व में हमने अभी अभी नियम पढ़ा था सिद्ध गौरादिभ्यश्च। यह नियम पढ़ा था सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध और गौरादि गणों में पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय होता है? हैं? गीस प्रत्यय होता है। और जब गीस प्रत्यय हो जाएगा तो रूप क्या बना? गार्ग्यायन प्लस गीस। और जब गीस होने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहेगा? गीस का ई। जिस प्रकार गीप का ई शेष रहा था वैसे यहाँ पर रहेगा। लसक्वतदिते से गकार की संज्ञा और हलंत्यम से पकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। हैं? और लोप करने के पश्चात हमारे पास शेष रहता गार्ग्यायन प्लस ई। अब यहां पर आने के पश्चात यचीव हमसे भय संज्ञा कर देंगे अंत्य आकार की। णकार में जो अ है उसकी भय संज्ञा करके तस्य लोप से उसका सॉरी यचीव हमसे उसका लोप कर देंगे भय संज्ञक का। और लोप होने के पश्चात हमारे पास शेष क्या रहा? मिला देंगे तो गार्ग्यायणी स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे और हमारे रूप सिद्ध हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार आगे उदाहरण हमारा क्या है? गौरी। क्या उदाहरण है? गौरी। ठीक है। शब्द क्या हमारा? गौर, अर्थात गौर वर्ण वाली स्त्री। अब गीस प्रत्यय आ जाएगा किस नियम से? सिद्ध गौरादिभ्यस्य से। स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय, और गीस का क्या शेष रहेगा? ई। इसको आप करके देखें। ठीक है। हम्म अब ई शेष कैसे रहेगा गीस का? बताओ, कमेंट करो। हाँ, लसक व तदिते से गकार की संज्ञा हो जाएगी और हलंत्यम से सकार की, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। ठीक है। गौर प्लस ई और यचीब हमसे अंत्य आकार की भय संज्ञा करके यस्येति जैसे भय संज्ञक का लोप कर देंगे। रेफ में जो आकार है उसका लोप हो जाएगा और गौर प्लस ई मिला देंगे तो गौरी, और हमारा रूप यहाँ सिद्ध हो जाएगा।
ठीक है? और जब रूप सिद्ध हो जाएगा, तो हमारे पास गौरी रूप बन जाएगा और इति रूपम सिद्धम। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है, क्या है? अनड्वाही। क्या है? अनड्वाही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। अनड्वाही, ठीक है? अर्थात गाय। अनड्डू है शब्द, क्या हमारे पास? अनड्डू है। अब अनड्डू है से सिद्ध गौरादिभ्य से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय। गीश प्रत्यय होने के पश्चात जब अनड्डू है, तो यहाँ पर आमन डू है स्त्रियाम वाह। वार्तिक से स्त्रीलिंग में अनड्डू है को आम का आगम होगा। ठीक है? और जब आम का आगम होगा तो डू के बाद और है से पूर्व में आम आ जाएगा। ठीक है? हमारे पास रूप क्या बना? अनड्डू, आम, है और गीश। ठीक है? इथंजा और लोप आदि करने के पश्चात हमारे पास शेष रहेगा अनड्डू है, अनड्डू, आ, है, ई। है? गीस से गय की लसक्वतदिते से और स की और मैं की हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, तस्य लोप से लोप कर देंगे। ठीक है? और यहाँ पर अब डू और आ को देखकर यहाँ पर ई को यणचि से यण संधि प्राप्त है, अर्थात यणादेश प्राप्त है। ऊ को वह हो जाएगा, ई को यणचि से, तो क्या बन गया? अनडव आ। अनडव आ बन जाएगा, है और ई है, और इनको मिला देंगे तो अनडवाही। अनडवाही स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य, और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आगे उदाहरण आता है अनडूही। क्या उदाहरण है? अनडूही। अनडूही में भी अनडूह शब्द है। जिस प्रकार अनडवाही बना था, वैसे ही ये बनेगा। यहाँ पर आम का आगम नहीं होगा, और जब आम का आगम नहीं होगा वार्तिक से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अनडू ही बन जाएगा। सिद्ध गौरादिभ्य से गीस आ गया, गीस का ई शेष रहा, और इनको मिला देंगे, स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, तो हमारा रूप अनड्डू ही सिद्ध हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम अपना विषय वैशी प्रथमे नियम से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।